Good morning, everyone. This is Anilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is SST, and in SST we are doing civics. So, as you all have seen that yesterday we have completed our chapter 7, which was rural administration. And in today's video, I will explain you the next chapter, that is chapter 8, rural livelihood. So, let's get started. In the first chapter we looked at the many kinds of diversity in our lives. फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत सारी डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नताओं के बारे में पढ़ा था जो हमारे जीवन में है. वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड हाउ लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स हैज़ एन इफेक्ट ऑन द वर्क पीपल डू. हमने ये भी एक्सप्लोर किया था, ये भी खोजा था कि किस तरीके से जो डिफरेंट रीजन या अलग अलग के इलाके के जो लोग होते हैं हैज़ एन इफेक्ट ऑन द वर्क. उनके जो लिविंग होती है उसका एक इफेक्ट पड़ता है उनके वर्क पर, जो वर्क वो करते हैं. द काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स और थिंग्स दैट बिकम इम्पॉर्टेंट टू दैम. और कौन से प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. In this chapter we will look at the different ways in which people earn their living in villages. इस चैप्टर में हम अलग अलग प्रकार के तरीके जानेंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो अपनी लिविंग जो है उसको अर्न करते हैं विलेजेस में, गाँव में. एंड हेयर टू, as in the first two chapters we will examine whether people have equal opportunities to earn a living. इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे, जैसे हमने फर्स्ट टू चैप्टर्स में देखा था कि सभी लोगों को जो होता है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी लिविंग को अर्न करने की, या नहीं मिलती है. वी विल लुक एट द सिमिलैरिटीज़ इन देयर लाइफ. हम उनके जीवन में जो समानताएं हैं वो देखेंगे जीवन की सिचुएशंस में. एंड द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, और वो किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. So let's see. First, a picture you can see. In this one you can see different type of occupations are being shown here. अलग अलग प्रकार के दे रखे हैं. Like here you can see a green grocer is selling the vegetables here. Many you can see on the different sides. Here it is written, describe the work that you see people doing in the above pictures. आप इस pictures में कौन कौन से देख रहे हैं. Someone is they are fishing. ये क्या कर रहे हैं, फिश पकड़ रहे हैं. और क्या कर रहे हैं, ही इज़ सेलिंग द वेजिटेबल्स. इस तरीके से बहुत सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर. आपका जो है दैट इज़ रिलेटेड टू क्रॉप ओनली. आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट आर रिलेटेड टू फार्मिंग. कौन कौन से वर्क जो है वो फार्मिंग से रिलेटेड है, मीन्स खेती से रिलेटेड है. एंड दोज दैट आर नॉट, और कौन से नहीं है. लिस्ट दीज इन अ टेबल. So you have to do it. In your notebook, draw some pictures of work that you have seen people do in rural areas and write a few sentences that describe the work. ये एक प्रकार की एक्टिविटी है. आपको अपनी नोटबुक में इफ़ यू वांट तो आपको कुछ पिक्चर्स बनानी है जो आपने देखा है रूरल एरियाज़ में, मीन्स ग्रामीण इलाकों में लोगों को करते हुए जिन एक्टिविटीज़ को देखा है, और उनके बारे में कुछ सेंटेंसेस भी लिखने हैं. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. कलपट्टू विलेज. Kalpattu is a village that's close to the sea coast in Tamil Nadu. कलपट्टू एक विलेज है, गांव है जो क्लोज है सी कोस्ट, मीन्स समुद्र के किनारे से पास है तमिलनाडु में. पीपल हेयर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क. यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार का काम करते हैं. एज इन अदर विलेजेस, हेयर टू देयर इज़ नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स एट्सेट्रा. सो दूसरे विलेजेस की तरह यहाँ पर भी नॉन फार्मिंग वर्क भी होता है, मीन्स खेती के अलावा जो वर्क होता है, जैसे कि होता है आपका बास्केट बनाना, बर्तन बनाना, पॉट्स बनाना, ब्रिक्स बनाना, और बैलगाड़ी वगैरह का वर्क जो होता है. देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ्स, नर्सेज, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन. यहाँ पर भी कुछ लोग होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ हैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, वॉशरमैन हैं, वीवर्स हैं, बार्बर्स हैं, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं. In the main streets, which looks like a bazaar, you will find a variety of small shops such as tea shops, grocery shops, barber shops, a cloth shop, a tailor, and two fertilizer and seed shops. So यहाँ पर एक जो मेन स्ट्रीट होती है, जो बाज़ार की तरह दिखती है, वहाँ पर आप कई वैरायटी की शॉप्स देख सकते हैं, विच इज़ डिस्क्राइब्ड हेयर ओनली. Before explaining further, you can see the picture which is given here. Transplanting paddy is बैक ब्रेकिंग वर्क. ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं पैडी को, गेहूं को, और आप देख सकते हैं ये एक बैक ब्रेकिंग वर्क है, बिकॉज झुककर काम करना होता है पानी में लॉन्ग आवर्स के लिए, और ये आपकी बिल्कुल कमर दर्द कर देता है. लेट्स सी फॉरवर्ड. देयर आर 4 टी शॉप्स विच सेल टिफ़िन. 4 टी शॉप्स हैं यहाँ पर जो क्या सेल करती हैं, टिफ़िन, सच एज इडली,
डोसा एंड उपमा इन द मॉर्निंग में इडली डोसा और उपमा, एंड स्नैक्स लाइक वड़ई, बोंडा एंड मैसूर पीक इन इवनिंग। सो ये क्या है, ये आई थिंक साउथ इंडियन फूड्स हैं। बोंडा, मैसूर पीक ये इवनिंग में जो है वो सेल करते हैं। नियर द टी शॉप्स इन अ कॉर्नर लिव्स अ ब्लैक स्मिथ। टी शॉप के पास ही कॉर्नर में एक ब्लैक स्मिथ की फैमिली रहती है, ब्लैक स्मिथ फैमिली हुज होम सर्व्स एज देयर वर्कशॉप। जिसका घर जो है वो किसकी तरह वर्क करता है, वर्कशॉप की तरह। नेक्स्ट टू देयर होम, उनके घर के आगे इज़ अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप। यहाँ पर एक साइकिल रिपेयर शॉप है। टू फैमिलीज अर्न अ लिविंग बाय वॉशिंग क्लॉथ्स। और दो फैमिली ऐसी रहती हैं जो कपड़े धोकर अपनी लिविंग को अर्न करती हैं। देयर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बाई टाउन टू वर्क एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लॉरी ड्राइवर्स। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पास के शहर में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करते हैं, लेबर के रूप में, और कुछ लॉरी ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। द विलेज इज सराउंडेड बाई लो हिल्स। नीचे पहाड़ हैं, उनसे घिरा हुआ है ये गांव। पैडी इज़ द मेन क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन इरीगेटेड लैंड्स। जो पैडी है, गेहूं है, वो यहाँ का मुख्य फसल है जो उगाई जाती है इरीगेट लैंड यानी जो सिंचाई की हुई लैंड्स होती है उनमें। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। और ज़्यादातर फैमिलीज जो हैं वो इस गांव में क्या करती हैं, अपनी लिविंग को खेती के द्वारा ही अर्न करती हैं। देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड। यहाँ पर कोकोनट के पेड़ भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन। ये भी उगाए जाते हैं। एंड देयर आर मैंगो ऑर्चर्ड्स। यहाँ पर आम के बगीचे भी हैं। लेट अस नाउ मीट सम पीपल हु वर्क इन द फील्ड इन कलपट्टू एंड सी व्हाट वी कैन लर्न अबाउट फार्मिंग फ्रॉम देम। चलिए कुछ लोगों से मिलते हैं जो कलपट्टू में ही रहते हैं और वहाँ की फील्ड यानी खेतों में काम करते हैं, और जानते हैं कि हम उनसे फार्मिंग के बारे में क्या सीख सकते हैं। सो फर्स्ट पर्सन इज तुलसी। ऑल ऑफ अस हेयर वर्क ऑन, तुलसी इज सेइंग हेयर, अपने बारे में बता रही हैं वो। ऑल ऑफ अस हेयर वर्क ऑन रामालिंगम्स लैंड। हम सब यहाँ पर रामालिंगम के लैंड यानी उनके खेत में काम करते हैं। ही हैज़ 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड्स इन कलपट्टू। कलपट्टू गांव में उनके पास, रामालिंगम के पास जो है वो 20 एकड़ की फील्ड है। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तुलसी बता रही हैं, आई यूज़ टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स इन माई पेरेंटल विलेज। मैं अपने माता पिता के गाँव में भी पैडी फील्ड्स में काम करती थी। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग। मैं सुबह में 8:30 बजे से लेकर शाम में 4:30 बजे तक काम करती हूँ। एंड करुथम्मा रामालिंगम्स वाइफ सुपरवाइज्ड अस। और जो करुथम्मा है, रामालिंगम जिनकी फील्ड है, उनकी वाइफ, वो हमें सुपरवाइज करती हैं जब हम काम करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर। ये पूरे साल में कुछ ऐसे समय होता है दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क, जब मुझे लगातार काम मिलता है। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी विच आई हैव शोन यू इन द पिक्चर ऑल्सो। अब मैं क्या कर रही हूँ, तुलसी बता रही हैं कि मैं ट्रांसप्लांट कर रही हूँ पैडी को। वेयर द प्लांट्स हैव ग्रोन अ बिट, रामालिंगम विल कॉल अस अगेन फॉर वीडिंग एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग। सो जब क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वो बड़े हो जाएंगे थोड़े से, सो रामालिंगम क्या करेंगे, दोबारा से हमें बुलाएंगे वीट करने के लिए, एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग। और उसके बाद वो हमें हार्वेस्टिंग के लिए बुलाएंगे। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल काटने के लिए। व्हेन आई वाज यंग आई कुड डू दिस वर्क विद नो डिफ़िकल्टी। तुलसी बता रही हैं, जब मैं जवान थी तब मुझे ये काम करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आती थी। बट नाउ आई एम ग्रो ओल्डर, लेकिन अब मैं थोड़ी सी मेरी एज हो गई है। आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विथ माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल। सो लंबे घंटों तक पानी में झुककर काम करना, यानी मेरे पैर पानी में रहते हैं, मेरे लिए बहुत पेनफुल होता है। रामालिंगम पेज ₹40 पर डे। रामालिंगम हमें 40 रुपये प्रतिदिन पे करते हैं। दिस इज़ अ लिटिल लेस देन वॉट लेबरर्स गेट इन माई होम विलेज। ये उससे तो कम है जो मेरे होम विलेज में लेबर्स को मिलता है। मीन्स जो उनके तुलसी का होम विलेज जो है, जो उनका पेरेंटल विलेज है, वहाँ से तो कम है। बट आई कम हेयर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देयर इज़ वर्क। मैं यहाँ आती हूँ बिकॉज मैं इनके ऊपर डिपेंड हूँ कि जब कभी भी काम होता है ये मुझे बुलाते हैं। अनलाइक अदर्स ही डज़ नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेजेस। दूसरों की तरह वो ये नहीं करते हैं कि मुझे छोड़कर दूसरे विलेजेस की कोई सस्ती लेबर जो है वो उनको मिल जाए और वो उनसे वर्क कराएं। माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो अ लेबरर। मेरे पति जो है रमन, वो भी एक लेबरर हैं। वी डोंट ओन एनी लैंड। हमारे पास कोई खेत नहीं है।
ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स। सो इस समय क्या करते हैं वो, पूरे साल के इस समय में वो पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, कीटनाशक दवाएं जो होती हैं खेतों में। व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन द फार्म, जब कभी भी फार्म यानी फार्मिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं होता है, ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड, वो बाहर भी काम करते हैं, आइदर लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर, या तो जो नदियों से रेत होती है उसे लोड करते हैं, और स्टोन फ्रॉम द क्वेरी नियर बाई, और या फिर वो स्टोन भी जो है उनको भी लोड करते हैं। दिस इज सेंट बाई ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाई टाउन्स टू मेक हाउस, और ये क्या किया जाता है, हाउसेज ट्रक के द्वारा भेजा जाता है पास के शहरों में वहाँ पर घर बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड यानी खेतों में काम करने के अलावा, आई डू ऑल द टास्क एट होम, मैं घर पर भी सारे टास्क करती हूँ। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के लिए फूड बनाती हूँ। क्लीन द हाउस, घर साफ करती हूँ। एंड वॉश क्लोथ्स, कपड़े भी धोती हूँ। आई गो विद अदर वुमेन टू द नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड, मैं दूसरी औरतों के साथ पास के फॉरेस्ट यानी जंगल में भी जाती हूँ जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर, और हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है और वहाँ से मैं पानी भी लेकर आती हूँ। माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटेरियल सच एज ग्रॉसरीज फ्रॉम फॉर द हाउस, मेरे हस्बैंड जो है वो मदद करते हैं, जैसे कि जो ग्रॉसरीज होती हैं घर के लिए वो लेकर आते हैं। आर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आर लाइफ्स, और हमारी जो स्कूल जाने वाली बेटियां हैं वो हमारे जीवन का सुख है। लास्ट ईयर वन ऑफ दैम फेल इल, पिछले साल उनमें से एक बीमार पड़ गई थी। एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाउन, और शहर में उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा था। वी हैड टू सेल आर काउ टू पे बैक द मनी वी बोरोड फ्रॉम रामालिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट, सो हमने क्या किया था, उसके ट्रीटमेंट के लिए रामालिंगम से मनी को बोरो किया था, और हमें वो मनी रिटर्न करने के लिए अपनी काउ को सेल करना पड़ा था। So here you can see the chart on the basis of तुलसी's work is being shown here. सो आप देख सकते हैं किस मंथ में तुलसी के पास वर्क रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आता है आपका जून एंड जुलाई, उसमें वो प्रिपरिंग करती हैं सैपलिंग की। देन जुलाई एंड अगस्त के बीच ट्रांसप्लांटिंग करती हैं। अगस्त एंड सितंबर में वो वीडिंग करती हैं। अक्टूबर एंड नवंबर में वो हार्वेस्टिंग करती हैं। मींस जून से लेकर उनके पास अक्टूबर नवंबर सितंबर और अक्टूबर में वीडिंग करती हैं, नवंबर एंड दिसंबर में हार्वेस्टिंग करती हैं। सो उनके पास जून से लेकर दिसंबर तक का टाइम रहता है वर्किंग का। एंड देन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन मंथ्स में वो अप्रैल तक वो फ्री रहती हैं। सो बेस्ड ऑन द अबव डायग्राम वुड यू से दैट तुलसी अर्न्स मनी थ्रू आउट द ईयर? नो, तुलसी डिड नॉट अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर, वो नहीं कमाती थी, बिकॉज जो इस चैप्टर में दिखाया गया है उसके थ्रू तो वो कुछ मंथ्स फ्री भी थी। As you saw in Tulsi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. जैसे कि आपने तुलसी की स्टोरी में देखा कि जो पुअर फैमिलीज, गरीब फैमिली होती हैं ग्रामीण इलाकों की, वो ज़्यादातर समय जो है अपना वो किस में करती हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करने में, जलाने के लिए, पानी भरने में, और उनके जो भी कैटल होते हैं, चौपाया जानवर होते हैं, उनको चराने में। इवन टुडे दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, दे हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड। और आज भी क्या होता है, हालांकि इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिलता है, वो कमा नहीं पाती हैं जो वो हाउस होल्ड मीन्स काम करती हैं। द फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न। और उन लोगों को ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं बिकॉज जो है वो उनके पास बहुत कम पैसा होता है और वो उस पैसे पर सर्वाइव नहीं कर सकती, जीवित नहीं रह सकती। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज, मतलब 5 में से 2 जो ग्रामीण परिवार होते हैं, आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन आर कंट्री, हमारे देश में वो क्या होते हैं, खेतीहर मजदूर होते हैं। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स, कुछ होते हैं जिनके छोटे अपने खेत होते हैं और लैंड होती है। वाइल अदर्स लाइक तुलसी आर लैंडलेस, और बाकी जो होते हैं तुलसी की तरह वो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास खेती नहीं होता है, वो दूसरों के खेतों पर वर्क करते हैं। नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर फोर्सेस पीपल इन मैनी रूरल एरियाज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ वर्क। अब उनके पास थ्रू आउट द ईयर वो लोग पैसा नहीं कमा सकते, हर साल तो मतलब साल के हर महीने तो उनके पास काम नहीं रहता है, तो ये उनको फोर्स करता है कि वो दूसरे शहरों में जाएं ट्रैवल करके और वहाँ जाकर काम को ढूंढें। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स, और ये जो माइग्रेशन होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये एक पर्टिकुलर सीजन में होता है जब उनके पास वर्क नहीं होता है। सो इट वॉज द स्टोरी ऑफ तुलसी। नेक्स्ट इज सेकर।
वी हैव टू कैरी दिस पैडी, शेखर इज टेलिंग कि हमको क्या करना होता है, वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस, हमें ये पैडी अपने हाउस तक लेकर जानी होती है। माई फैमिली हैड जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड, मेरी फैमिली ने अभी अभी जो फसल है उसकी कटाई ख़त्म की है। वी डोंट ओन मच लैंड, हमारे पास ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है। ओनली 2 एकड़, हमारे पास केवल 2 एकड़ है। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन, और हम जितना भी काम होता है हमारे खेत का, हम मैनेज करते हैं कि अपने आप से करें। एट टाइम्स, especially during the harvest, I take the help of other small farmers and in turn help them हार्वेस्ट देयर फील्ड। सो क्या होता है, कुछ समय ऐसा होता है जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, कटाई का टाइम होता है, तब मैं दूसरे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनकी हेल्प ले लेता हूँ, और बदले में मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ उनकी फसल को काटने में। द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन, जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वो मुझे बीज देता है और फर्टिलाइजर्स देता है लोन के रूप में। टू पे बैक हिज लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट अ सम वॉट लोअर प्राइस देन वॉट आई वुड गेट इन द मार्केट। सो ये लोन मुझे कैसे पे करना होता है कि मुझे अपना जो गेहूँ होता है, जो फसल होती है, वो मुझे कम दाम में उस ट्रेडर को बेचना होता है, जो कि मुझे एक्चुअली मार्केट में ज़्यादा दाम मिल सकता है, बट मुझे वो लोन रिटर्न करना होता है जो बीज और फर्टिलाइजर्स के लिए लिया था। तो मुझे उस ट्रेडर को अपना गेहूँ कम दाम पे बेचना पड़ता है। ही हैज सेंट हिज एजेंट टू रिमाइंड फार्मर्स who have taken loans and that they will sell the paddy only to him। और वो क्या करता है, ट्रेडर अपने एजेंट्स भेजता रहता है किसानों को ये याद दिलाने के लिए कि आप लोगों ने मुझसे लोन लिया है और आप अपना पैडी, अपना गेहूँ केवल मुझे ही बेचेंगे। आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड, मुझे अपने खेत से केवल 60 बैग ही मिलते हैं गेहूं के। सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन, और ये क्या करता हूँ, इनमें से कुछ मैं लोन चुकाने के लिए ट्रेडर को दे देता हूँ। द रेस्ट विल बी यूज्ड इन माई होम, और जो बचे हुए होते हैं वो मेरे घर में यूज़ हो जाते हैं। मीन्स मैं मार्केट नहीं जा पाता हूँ सेल करने के लिए, बट वॉट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 मंथ्स, लेकिन जो भी मेरे पास बचता है वो केवल 8 महीने का खाना ही होता है। सो आई नीड टू अर्न सम मनी, सो मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत होती है। आई वर्क इन रामालिंगम्स राइस मिल, तो मैं कहाँ काम करता हूँ, रामालिंगम जिसके खेत भी हैं, उनकी मिल भी है, मैं वहाँ पर उनकी मिल में काम करता हूँ जो चावल की मिल है। हेयर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेजेस, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रामालिंगम की मदद करता हूँ कि जो पास के गांव है वहाँ से वो जो पैडी कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट करने में। वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काउ, मेरे पास एक हाइब्रिड काउ भी है। हुज मिल्क वी सेल इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव, जिसका दूध हम बेचते हैं। दिस वे वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर आवर एवरीडे नीड्स, और इस तरीके से हमें थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑन बीइंग इन डेब्ट, किस तरीके से फार्मर्स जो होते हैं वो कर्ज में डूबे हुए होते हैं। एज यू हैव रीड अबव, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक सेकर नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अक्सर क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं शेखर की तरह, उनको मनी बोरो करना पड़ती है छोटी छोटी सी चीज़ें ख़रीदने के लिए, जैसे बीज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स, ज़्यादातर तो ये पैसा वो मनी लैंडर्स से लेते हैं। इफ़ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेट्स अटैक देयर क्रॉप, देयर कैन बी अ मेजर क्रॉप फेलियर। सो क्या होता है, जो सीड वो लेते हैं मनी लैंडर से पैसा लेने के बाद, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, उनकी फसल अच्छी नहीं होती है, या पेस्ट जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं उनके क्रॉप के ऊपर, और उनकी क्रॉप जो है वो फेलियर होती है, मीन्स असफल होती है, मतलब उनकी खेती। सो वो उनको क्या होता है, घाटा होता है इस तरीके से। द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी ruined इन द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन, जो फसल होती है वो मानसून में भी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि अगर पर्याप्त बारिश नहीं होती है तो फसल अच्छी नहीं होती है। व्हेन दिस हैपन्स फार्मर्स समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स, और अगर ऐसा होता है, उनकी फसल अच्छी नहीं होती है, तो फार्मर्स जो लोन लेते हैं वो उसे वापस नहीं चुका पाते हैं। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी, और अपनी फैमिली को बल्कि सर्वाइव करने के लिए, कराने के लिए, जीवित रखने के लिए उन्हें थोड़ा और पैसा उधार लेना पड़ता है। लोन तो उन पर पहले से ही होता है। सून द लोन बिकम सो लार्ज, और धीरे धीरे वो लोन जो होता है वो इतना बड़ा हो जाता है दैट नो मैटर व्हाट दे अर्न दे आर अनेबल टू रीपे, कि कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी पैसा कमा लें, वो उस लोन को चुका पाने में असमर्थ ही होते हैं, बिकॉज वो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। दिस इज़ व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेब्ट, और तब हम कहते हैं कि वो कर्ज में डूब चुके हैं।
इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। और जो हमारे रिसेंट ईयर्स हैं इनमें ये फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रेस का एक बड़ा मेजर कारण बना है। इन सम एरियाज दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड। और बहुत सारे एरियाज़ में इसी रीज़न की वजह से जो किसान होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। The picture which you can see transplanted paddy growing in a few of Ramalingam 20 acres, a result of hard labor performed by agricultural workers like Tulsi. So यहाँ पर पैडी है, ट्रांसप्लांटेड पैडी है जो आप देख सकते हैं रामालिंगम के 20 एकड़ की ज़मीन में है, जहाँ पर जो रिज़ल्ट है बहुत सारे लेबरर्स जो हैं एग्रीकल्चरल वर्कर्स उनके हार्ड वर्क का, जैसे कि तुलसी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रामालिंगम एंड करूथम्मा। इन एडिशन टू लैंड के एडिशन में रामालिंगम्स फैमिली ओन्स अ राइस मिल। रामालिंगम की फैमिली की एक राइस मिल भी है जिसमें शेखर काम करता है, एंड अ शॉप सेलिंग सीड्स, और उनके पास एक शॉप भी है जिसमें वो बीज बेचते हैं, पेस्टिसाइड्स भी बेचते हैं। फॉर द राइस मिल दे यूज्ड सम ऑफ देयर ओन मनी। राइस मिल के लिए वो अपना कुछ पैसा यूज़ करते हैं, एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक, और कुछ पैसा वो गवर्नमेंट बैंक से भी लोन के रूप में लेते हैं। मीन्स जितने छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो तो रामालिंगम से पैसा लेते हैं, और रामालिंगम अपना जो कारोबार है उसे चलाने के लिए गवर्नमेंट से लेता है, बैंक से। देन बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस। और क्या करता है, जो पैडी है वो खरीदता है अपने गाँव से और अपने आसपास के गाँवों से। द राइस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स। जो राइस उसकी मिल में प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, वो व्यापारियों को बेचा जाता है पास के शहर के, इन नियर बाई टाउन्स। दिस गिव्स दैम अ सब्सटेंशियल इनकम, और ये उनको एक अच्छी इनकम देता है। So this is the first part of the chapter explanation. Rest of the explanation I will provide you in the second part of the video. Till that, keep learning and keep watching.